एक बात शिवपुरी के लिए हम कहें, कह दो, कहो जरा जोर से बोलो। महाराज साहब भी बैठे हैं। दिन में जो बात हमारे मन में आई थी वो अब कह देते हैं। दिन में भी कही थी, फिर से कह देते हैं। शिवपुरी का नाम शिवपुरी है, लेकिन यदि यहाँ 108 फीट की शंकर जी की विशाल मूर्ति हो जाए तो सच में शिवपुरी हो जाएगी। और बधाई में राजा साहब दक्षिणा लगती है, हमें दक्षिणा में यही दे दो कि यहां पर 108 फीट की शंकर जी की विशाल मूर्ति बनवा दो। कैसा रहेगा? तो जज्जी उठाओ। उससे क्या होगा राजा साहब? दो बातें होगी। सावन में कांवड़ यात्रा वालों को शिवपुरी आने का सौभाग्य मिलेगा। शिवपुरी पूरे सावन भर शिवमय रहेगी, और कोई शिवपुरी का नाम सर्च करेगा तो वो विशाल शंकर जी की प्रतिमा दिखाई देगी। है? हमारे मन में ऐसा आया, क्योंकि आपके वंशज भी यहाँ व्याप्त रहे, और आपकी ये परंपरा और आपकी धरोहर है, और उसमें 12-12 ज्योतिर्लिंग रख देना। तो जो बूढ़े माताएं 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाते, पक्का, और हम उसमें कथा सुनाएंगे। महाराज साहब कह रहे कि आपके साथ मिलके करेंगे, तो हमारी तो यही सेवा, क्योंकि आप इतनी सेवा करते भैया। कोई दिल्ली में मरीज पहुंच जाए, कोई पहुंच जाए, आपके यहां से घर से खाली नहीं जाता। कोई ना कोई अस्पताल में भर्ती करवाने की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, स्वयं फोन लगा करके आप सेवा करते हैं। तो आप जब इतनी सेवा समाज की कर रहे हैं राज सत्ता में बैठकर, तो हम व्यासपीठ पर बैठकर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी हम कथा की सेवा कर देंगे। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के उपस्थिति में ये शिवपुरी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों का समय लिखा जाएगा। हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश के आध्यात्मिक शक्ति में, धार्मिक शक्ति में सदैव संत महात्माओं ने हर एक कालखंड में, हर पीढ़ी को देशभक्ति, धर्म, अध्यात्म के प्रति एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और आज उसी का एक सबसे सुंदर उदाहरण जो प्रवचन बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आज यहां किया है, शिवपुरी का हर वासी केवल नहीं, लेकिन जो देश का हर वासी ये देख रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भारत का हर वासी देख रहा है, अपने आप को धन्य मानता है। आज देश जब प्रगति और विकास के पथ पर है, केवल आर्थिक विकास नहीं, लेकिन आध्यात्मिक विकास का संगम उसमें अति महत्वपूर्ण होता है। और आज वो संगम राष्ट्र स्तर पर वो रास्ता अगर हमें कोई दिखा रहा है, तो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरे देश के वासियों को दिखा रहे हैं। मैं कपिल, उनके संपूर्ण परिवार को ग्वालियर चंबल संभाग के परिवार के मुखिया के रूप में तहे दिल से धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से कपिल को भी हम लोग धन्यवाद अर्पित करें। और जो आज आदेश, निवेदन नहीं लेकिन आदेश महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमें दिया है, उस आदेश का 100% पालन होगा। हम धन्य हैं आपकी उपस्थिति से, हम धन्य हैं आपके प्रवचन से, हम धन्य हैं भारत माता के वासी के रूप में जो आज
धर्म और विकास का झंडा लेकर भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है। आपकी उपस्थिति और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। सीताराम। अब हम सभी आज की इस चतुर्थ दिवस की जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। व्यासपीठ पर विराजित बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में नमन करता हूँ। सभी संतों के चरणों में नमन करता हूँ। उपस्थित श्रीमंत महाराज साहब के चरणों में निवेदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भी नमन करता हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले 15 से 20 दिन में मैंने सुना है आप बोल रहे हैं कि बागेश्वर सरकार शिवपुरी के लाने के लिए कपिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, पर इस बात का जो श्रेय है वो श्रीमंत महाराज साहब के लिए जाता है। मैं एक साधारण सा व्यवसायी हूँ। चूँकि मेरे संरक्षक और इस आयोजन के प्रेरणा स्रोत श्रीमंत महाराज साहब हैं, मैं यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूँगा, महाराज साहब दिल्ली में बैठ के शिवपुरी व ग्वालियर चंबल संभाग के लिए जो प्रकाश दे रहे हैं, उस प्रकाश के साथ मोबाइल की लाइट जला के महाराज साहब का इस आयोजन के लिए धन्यवाद करें। सभी से निवेदन है मेरा, सभी लोग, सभी श्रद्धालु महाराज साहब के लिए प्रकाश जलाकर, जिस प्रकाश का काम महाराज साहब हमारे लिए करते हैं, आप सभी से निवेदन है आप सभी लोग प्रकाश जला के महाराज साहब का स्वागत करें। मैं महाराज साहब की व्यस्तता जानता हूँ, चूँकि कथा के क्रम में मैं कई बार दिल्ली गया हूँ। मैंने देखा है महाराज साहब के कितना लोड है, उसके बाद भी समय समय पर वो शिवपुरी आते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, हम लोगों का साथ देते हैं। महाराज साहब आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस आयोजन में जो आपने सहायता की है उसके कारण ही ये सफल हो पा रहा है। आपकी उपस्थिति मुझे, मेरे परिवार और हम शिवपुरी वासियों के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ में कहीं मेरे मुख से कुछ गलत निकला हो तो मैं अपने दोनों महाराजों से क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि आज मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और उत्साह में गलतियाँ हो जाती है। मेरे दोनों फेवरेट महाराज एक ही फ्रेम में उपस्थित हैं। चरण वंदन करता हूँ। उपस्थित मंच पर सभी विधायकगण, अध्यक्षगण, सभी नगरपालिका अध्यक्षा महोदय, दीदी, सभी के चरणों में वंदन करता हूँ। जो शहरवासियों ने प्यार दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आइए हम सभी लोग आज की विराम आरती में चलते हैं। एक चीज मैं भूल गया कहने के लिए। भगवान राम हजारों साल से इंतजार कर रहे थे और 25 नवंबर को जब ध्वजारोहण हुआ है और कलश की स्थापना हुई है और राम लल्ला दोबारा अयोध्या में विराज हो चुके हैं, और ये उस बात का प्रमाण है कि हजारों सालों से जिन आक्रांताओं ने हमारी देश की इतिहास, संस्कृति, धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, आज दोबारा भगवान राम अयोध्या में विराजमान होकर राम राज्य की स्थापना आज हो चुकी। सीताराम। आइए हम सभी लोग आज चतुर्थ दिवस की विराम आरती में चलते हैं। चतुर्थ दिवस की आरती विराम में हम यजमान परिवार से आग्रह करेंगे कि आज की पावन आरती में आए, संत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की पावन पुनीत आरती में संत भगवान भी आए, और साथ ही साथ आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनों
दुलारो बाबा की अखियन को तारो उखियन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण निछावर कीजे आरती वाले कृष्ण की कीजे बलदाऊ को छोटो भैया हनुआ कह कर बोलत मैया हनुआ परम मोदित मन लेत भलैया परम मोदित मन लेत भलैया यह छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे श्री राधा बन सुगन कन्हैया श्री राधा देखत ही मन लेत चोरैया देखत ही अपनो सर्वस को दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनं पुष्पाधिवन्दनं हरिः ओम मा जग्नेन जगमय जन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेः नाकं महिमाना सचन्द्रजत पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे जशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वरा श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः ओम हम हनुमते नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बागेश्वर धाम